हेलो माय नेम इज शिटिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मैंने एक ट्रेलर देखा जिसको मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। मेरे फेसबुक की टाइमलाइन पे ट्रेलर आया था और मुझे इस फिल्म के बारे में कुछ भी पता नहीं था इससे पहले। आई डोंट नो ये पिक्चर शायद रिलीज़ हुई थी, बहुत पहले रिलीज़ हुई थी। बेसिकली संडांस फिल्म फेस्टिवल में रिलीज़ हो चुकी है ऑलरेडी। अब जाके ये थिएटर्स में, इसलिए थिएटर्स में नहीं, मेरे ख्याल से OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रही होगी। पर इसका ट्रेलर मैंने अभी रिसेंटली देखा तो मैंने सोचा चलो इसको रिव्यू कर लेता हूँ। पिक्चर मैंने अभी नहीं देखी है बट मैं इसको देखूँगा ज़रूर, क्योंकि टेस्ला के बारे में फिल्म है। तो फिल्म का नाम है बेसिकली टेस्ला, और टेस्ला के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आप मेरा रिव्यू देखते रहिए, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो पहले हम लोग ट्रेलर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग टेस्ला के बारे में बातें करेंगे। सो लेट्स वॉच द ट्रेलर फर्स्ट। Is nature a gigantic cat? And if so, who strokes its back? May I introduce the brilliant Nikola Tesla, the greatest inventor of the age. If you Google Nikola Tesla, you get 34 million results. It's basically just 4 pictures. Beyond that, things get murky and more imaginative. Thomas Alva Edison. Got a light? Oh, Tesla. Didn't see you there before. I now have the pleasure of introducing you to a novel system of energy, alternate currents. This will transform the way the world works. No sparks. It's perfect. Where have you been hiding? Alternating current is a waste of time. Impractical and deadly. You live in your head. Doesn't everyone? You lack funding. Mr. Tesla thinks I owe him money. What was it, $50,000? Yes. Anne Morgan, daughter of J. Pierpont Morgan. A woman like that can make all your dreams come true. All my dreams are true. You want lemonade? You work at night in a secret laboratory. You shoot lightnings from the earth to the sky. If I'm trying to tame a wild cat and I've become nothing but a mass of bloody scratches, How you like being scratched? if necessary. The world we are living in is a dream that Tesla dreamed first. अगर कोई एक साइंटिस्ट है जिसने मुझे मतलब अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है टेस्ला का, और सेकंड नाम आता है फेनमैन का, उसके नीचे नाम आता है आइंस्टाइन का, उसके बाद बाकी लोगों के नाम आते हैं। सो बेसिकली टेस्ला वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन दैट हैज़ एवर बॉर्न। और उसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं क्योंकि टेस्ला को एडिसन ने विलेन बना दिया था, और बहुत लोगों ने एडिसन की बहुत महान महान किताबें पढ़ी होंगी और बहुत महान महान कहानियाँ भी सुनी होंगी कि एडिसन ने 10,000 इन्वेंशन किए हैं और ऐसा किया और वैसे वैसा किया है, और 10 इतने फेलियर्स हुए, उसके बाद भी उसने बल्ब का भी इन्वेंशन किया है, रील्स का भी इन्वेंशन किया है, फिल्म्स का इन्वेंशन किया है, और पता नहीं क्या क्या इन्वेंशन एडिसन के नाम पे हैं कि एडिसन दुनिया का वन ऑफ दोज इन्वेंटर्स है जिसने सब कुछ किया। बट एडिसन एक्चुअली उस टाइम का स्टीव जॉब्स था जिसने कुछ भी इन्वेंट नहीं किया था। वो लोगों को हायर करता था इन्वेंट करने के लिए और बाद में उनको सेल करता था। तो एडिसन बेसिकली वॉज अ मार्केटिंग गाय विच नाउ पीपल कम्स टू नो अबाउट इट। ये अभी जाके उनको ये सब चीज़ें पता चलती। तो टेस्ला जो था वो एडिसन का बहुत बड़ा फैन था, उनकी कंपनी का बहुत बड़ा फैन था। एडिसन की कंपनी ने उस टाइम पे डीसी करंट को इन्वेंट किया था, और डीसी करंट क्या होता है बेसिकली कि एक ही लाइन में करंट लगातार चलता रहता है। और एडिसन ने बेसिकली टेस्ला का टैलेंट देखकर उनको हायर किया था, क्योंकि टेस्ला बेसिकली एडिसन के साथ काम करना चाहता था और उसको लगता था कि जो एडिसन है उसके साथ वो बहुत कुछ सीख सकता है और बहुत कुछ नया इन्वेंट कर सकता है। तो टेस्ला का दिमाग बहुत तेज चलता था, और पर नॉट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन मैनेजमेंट। वो लोगों को नहीं समझ पाता था पर साइंस को बहुत अच्छी तरीके से समझता था। तो बेसिकली उसने उनके साथ काम किया। पर एडिसन ने एक बार उनसे एक शर्त लगाई कि मैं तुम्हें कुछ शायद $50,000 था कि मैं तुम्हें दूंगा, शायद उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा होगा तो $5,000 होगा, ऐसे कुछ अमाउंट था जो मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम एसी करंट इन्वेंट कर दोगे। क्योंकि एसी करंट का कॉन्सेप्ट टेस्ला ने एडिसन को बताया था और एडिसन ने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, ये इन्वेंट नहीं हो सकता। तो टेस्ला
टेस्ला ने उसे शर्त लगाई कि मैं इसे इन्वेंट करके दिखाता हूँ, तो उसने फिर वो शर्त लगाई और उसके बाद उसने एसी करंट का इन्वेंशन भी किया। पर आई डोंट नो एसी करंट था कि ये डायनामो था, ऐसा कुछ कोई एक चीज़ थी, कोई एक चीज़ इन्वेंट करने के लिए बोला गया था बेसिकली, पर जो एसी करंट था वो बेसिकली टेस्ला ने ही इन्वेंट किया था। सो जब उसने इन्वेंट उस चीज़ को कर दिया, उसने वो मशीन बना दी, तो एडिसन ने पैसा देने से मना कर दिया, क्योंकि एडिसन को तो लग रहा था कि वो चीज़ बन ही नहीं सकती है, तो उसने पैसा देने से मना कर दिया, जहाँ पे टेस्ला बहुत गुस्सा गया और उसने एडिसन को छोड़ के अपना काम करना शुरू कर दिया। पर एडिसन की लाइफ ऐसी थी, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर नहीं था, क्योंकि वो मार्केटिंग जीनियस नहीं था, तो उसकी लाइफ मोस्टली गरीबी में ही गुजरी, जब तक उसको जेपी मॉर्गन ने, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा, जेपी मॉर्गन ने चेक साइन करके दिया था, जिसमें उसने उसको पैसा दिया था। ये जब चेक साइन किया था, उससे पहले जो टेस्ला था वो बेसिकली गड्ढा खोदने का काम कर रहा था, मतलब इतना गरीब हो चुका था कि वो मजदूरी वाला काम कर रहा था। पर टेस्ला ने कभी हार नहीं मानी, और टेस्ला वो आदमी जो आप वायरलेस आज यूज़ करते हो, टेस्ला ने उस टाइम पे उसको यूज़ करना शुरू कर दिया था। उसने एक बहुत बड़ी फील्ड में बहुत सारे बल्ब्स लगाए थे, और वो वेव्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे ट्रांसफर करता था। अगर टेस्ला शायद 5-6 साल और जिंदा रह जाता, तो हमारी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें और भी हो जाती हैं, और बहुत सारी जो साइंस है वो बहुत आगे आज निकल चुकी होती। जो हम हवा में उड़ने के सपने देख रहे थे कि मतलब जो हर किसी के पास अपना अपना एयरप्लेन होगा, वो शायद बहुत पहले हो चुका होता। और जो अभी ये आईफोन और सैमसंग ने निकाला है कि आप वेव्स के थ्रू अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो, वो शायद बहुत पहले हो गया होता। तो टेस्ला ये एक महान इंसान था, जिसके बारे में लोगों ने मतलब निगेटिवली बताया, इवन मीडिया ने, इवन बुक्स ने भी टेस्ला को बहुत ही निगेटिव तरीके से दिखाया। अगर आपने सुपरमैन के एपिसोड देखे हो, अगर बचपन में सुपरमैन के जो शोज आते थे जिसमें एनिमेटेड कार्टून्स आते थे, तो उसमें जो मेन विलन होता था, जो रेस का या गामा रेस का या फिर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता था, वो बेसिकली टेस्ला पे बेस किया जाता था, और उसको एज अ एंटागनिस्ट पोर्ट्रे किया जाता था। तो अमेरिकन हिस्ट्री में टेस्ला को हमेशा एज अ एंटागनिस्ट ही पोर्ट्रे किया गया है, क्योंकि उसकी पतली पतली मूछें होती थी, वैसे ही बाल वो बीच से मांग निकालता था, तो वैसे ही कैरेक्टर दिखाया जाता था, और उसकी एक छवि बनाई गई कि टेस्ला वाज द नेगेटिव गाय एंड एडिसन वाज द पॉजिटिव गाय, जबकि एक्चुअली में था उसका उल्टा। तो हिस्ट्री में जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं, वो बेसिकली इसी हिसाब से पढ़ते हैं कि जो जीतता है उसके हिसाब से हिस्ट्री पढ़ते हैं। जैसे न्यूटन और लेबनिज के बारे में अगर आपको नहीं पता हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि न्यूटन ने लंदन में बैठ के कैलकुलस का इन्वेंशन किया था, और लेबनिज ने न्यूयॉर्क में बैठ के कैलकुलस का सेम टाइम पे इन्वेंशन किया था। और ऐसा मानते हैं कि लेबनिज ने बेसिकली पहले कैलकुलस का इन्वेंशन किया था, पर क्योंकि न्यूटन जो था वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था, और रॉयल सोसाइटी जो थी लंदन में, उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था, वो बहुत बड़ा सीनियर प्रोफेसर भी था एक यूनिवर्सिटी में, तो इसकी वजह से उसकी जो थीसिस थी वो पहले पब्लिश हो गई। और कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि लेबनिज ने अपनी एक थीसिस दी थी यूनिवर्सिटीज़ को, वहाँ पे रॉयल सोसाइटी को बेसिकली उसको मतलब क्रेडिट करने के लिए कि मतलब जो ये थ्योरी है ये बिल्कुल सही है, और वो न्यूटन ने चुरा ली थी और उसने अपने नाम से उसको पब्लिश कर दी। तो बेसिकली न्यूटन ने कैलकुलस का इन्वेंशन नहीं किया था, लेबनिज ने किया था। अगेन इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, सो वी विल नेवर गेट टू नो द ट्रुथ, बिकॉज पास्ट में जो हुआ उसका कभी भी हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते, सिर्फ स्पेकुलेट ही कर सकते हैं उन सब चीज़ों को लेकर। टेस्ला की सबसे अच्छी बात जो मैंने सीखी है वो मुझे ये लगती है कि टेस्ला जो है वो अपने दिमाग का बहुत इस्तेमाल करता था। मैंने उसके बारे में पढ़ा है कि वो सिर्फ 2-2 घंटे ही सोता था और पूरे टाइम काम करता रहता था। इसके अलावा एक चीज़ और मैंने उसके बारे में जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स उसकी जो है वो कमाल की है। मतलब कि वो जब कोई मशीन बनाता था, तो वो मशीन का एक पुर्जा जो होता था वो अपने दिमाग के अंदर उसको जोड़ता था, उसके बाद वो मशीन बनाता है। लाइक बहुत लोग होते हैं ना, इनको मशीन बनानी होती है, वो ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, उसके बाद उस मशीन को बनाना शुरू करते हैं, पेज बनाना शुरू करते हैं। पर वो ब्लूप्रिंट बनाने से पहले भी जब उस मशीन को बनाता था, तो वो अपने दिमाग के अंदर बनाता था, और दिमाग के अंदर एक एक पुर्जा उस चीज़ का लगाता था। मतलब एक एक स्क्रू भी जो होता था वो दिमाग के अंदर उस चीज़ को फिट करता था, और जब पूरी मशीन तैयार हो जाती दिमाग के अंदर, तब वो उसको बनाने के लिए निकलता था। तो उसकी जो माइंड पावर्स थी वो बहुत स्ट्रांग थी, और इतना डिटेल में जब आप कोई आज चीज़ को सोच पाते हैं तो वो चीज़ अपने आप हो जाती है। तो पहले कभी भी कोई चीज़ इन्वेंट होती है तो वो आपके दिमाग के अंदर होती है। मुझे आज भी याद है, बहुत टाइम पहले मैं डायरी लिखता था, मैं मतलब सालों से डायरी लिख रहा हूँ। तो डायरी में आज से 20 साल पहले जब मैं मतलब बहुत क्यूरियस हुआ करता था इन सब चीज़ों को लेकर, साइंस बहुत पढ़ता था, तो मुझे याद है कि मैंने इस बारे में लिखा था कि अगर कोई चीज़ हमारे दिमाग के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है तो वो चीज़ बाहर भी एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो भी इस दुनिया का ही हिस्सा है। तो अगर कोई चीज़ हमारे दिमाग के अंदर एग्जिस्ट कर रही है तो वो इम्पॉसिबल कैसे हो सकती है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम इम्पॉसिबल सोच रहे हैं, पर हमारे दिमाग की भी लिमिटेशंस हैं। हमारे पास जो थॉट्स हैं, जो इमेजेस हैं, जो विजुअलाइजेशन है, हम उन्हीं का अमेलगमेशन करके ही चीज़ें सोचते हैं। तो हम कुछ अलग कैसे सोच सकते हैं? हम कभी भी कुछ अलग नहीं सोच सकते, हम इम्पॉसिबल सोच ही नहीं सकते। तो अगर हमें कभी ये लगता है कि हम इम्पॉसिबल सोच रहे हैं, जस्ट वेट टिल यू फाइंड इट दैट समवन एल्स इज डूइंग इट। व्हाट यू थिंक इज इम्पॉसिबल, समवन एल्स इज डूइंग इट। Even in terms of science, in terms of porn, even in terms of filmmaking, even in terms of everything, people think and they start doing it.
And why I mentioned porn, because one of my friends said कि I have these dreams, I have these weird dreams about having sex with another girl, but I was doing it in a very fetish manner. तो मैंने उसको बताया कि जो तू सोच रहा है वो already porn में पड़ा हुआ है, just Google it and you will find it. And that's where I got this concept. It was a very weird story, but मुझे वहाँ से concept पता चला कि he is thinking that what he is thinking is very stupid and it is impossible and no one has ever done it. But he is just thinking about it, and there are people on web pages who are doing it, recording it and putting it online. So that is where the whole concept comes in. You do not know where you're going to get your inspiration. तो बेसिकली फंडा क्या है कि आप जो सोचते हो वो चीज़ आप करते हो. तो टेस्ला और एडिसन की वॉर पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं. इवन बेनेडिक्ट कम्बरबैक को भी लेके एक फिल्म बनाई थी जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट करके, शायद उसको इलेक्ट्रिक वॉर शायद नाम था उस पिक्चर का. आई डेंट सॉ दिस फिल्म बिकॉज उसकी एक तो रेटिंग अच्छी नहीं थी, दूसरा मुझे देखने से अच्छी लग रही थी, क्योंकि एडिसन और टेस्ला की वॉर पे कभी भी कोई अच्छी पिक्चर नहीं बना पाते. इवन ये फिल्म भी बहुत अच्छी है, मतलब इसकी रेटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बट मैंने देखी भी नहीं है पिक्चर, पर जो इसका लुक है बहुत ही मतलब 60s टाइप का लुक आ रहा है. मतलब जो 60s में BBC के शोज होते थे जिसमें एक्स्ट्रा मतलब वो सेट्स बनाते थे, वो जो सेट वाला लुक आ रहा है इसमें, मतलब कि और बहुत ज़्यादा वैसा लग रहा है कि जो लाइट को ना वो बर्न किया हुआ है बहुत ज़्यादा. तो वो बर्न वाला जो लुक है वो अब बेसिकली ख़त्म हो चुका है. मतलब मुझे अभी, क्योंकि हम लोग नेटफ्लिक्स पे इतना सारे शोज देखते हैं, तो नेटफ्लिक्स वाला जो लुक है वही ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसमें बहुत ज़्यादा फेडेड लुक होता है, जिसमें ब्लैक कलर एक्सट्रीमली ब्लैक नहीं होता, वाइट कभी एक्सट्रीमली वाइट नहीं होता है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा मतलब मिक्स होता है सारा कलर, और रेड कभी एक्सट्रीमली रेड नहीं होता है, ब्लू कभी एक्सट्रीमली ब्लू नहीं होता है. तो सारी चीज़ें फेडेड होती हैं, बेसिकली ब्लीच्ड होती हैं, जैसे ब्लीच्ड बाईपास भी कहते हैं, जो एक टाइम में रील के टाइम में यूज़ किया जाता था. ये शब्द की रील को ब्लीच कर दो, तो ब्लीच करने से क्या होता था, थोड़े से कलर फ्लेड हो जाते थे, तो वो आंखों को चुभते नहीं थे. सो वो बेसिकली जो आजकल नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करता है, जिससे दो फायदे होते हैं उसको, कि एक तो उसका बैंडविड्थ बचता है, दूसरा उसका डेटा बचता है. खैर एनीवेज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेटफ्लिक्स राइट नाउ. सो जो टेस्ला है, टेस्ला के बारे में आप जितना पढ़ सकते हो आप पढ़ो, क्योंकि मैंने टेस्ला से रिलेटेड जितनी भी किताबें हैं सब डाउनलोड करके पढ़ी हैं. और FBI ने, आपको ये नहीं पता होगा, ये टेस्ला के ऊपर FBI ने एक बाकायदा फाइल बनाई हुई थी जब वो जिंदा था, क्योंकि वो कर क्या रहा है. क्योंकि जो टेस्ला था वो बेसिकली यहाँ का नहीं था, मतलब USA का नहीं था, वो बेसिकली ऑस्ट्रिया का था शायद, और ऑस्ट्रिया से बेसिकली US आया था काम ढूंढते ढूंढते, और वहाँ पे फिर वो साइंटिस्ट बन गया. एंड ही वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग. ही वॉज नॉट अ मनी सीकर, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, दे बिकम मनी सीकर एट द एंड स्टेज, बट ही वॉज नॉट मनी सीकर. वो जब मरा भी तो उसके पास पैसे नहीं थे, मतलब बहुत मिजरेबल लाइफ उसने देखी. पर जो जो चीज़ें उसने इन्वेंट करी हैं, अगर आप उनके बारे में पढ़ना शुरू करोगे तो आपके आंखें खुल जाएंगे कि कितना ग्रेट साइंटिस्ट था वो. एडिसन उसके सामने कोई स्टैंड नहीं करता. आई थिंक अगर दुनिया में कोई सबसे ग्रेट साइंटिस्ट है, दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, तो आई थिंक टेस्ला इज़ वन ऑफ दोज. सो ये फिल्म देखिए, और इससे रिलेटेड जितनी किताबें भी आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए, बिकॉज इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर यू टू नो अबाउट टेस्ला. टेस्ला के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी आदमी के लिए. मुझे नहीं लगता सिर्फ आप साइंस में इंटरेस्टेड है इसलिए आपको टेस्ला के बारे में जानना ज़रूरी है. आप इंसान हैं, आप अपनी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो भी आपके लिए टेस्ला के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. तो ये फिल्म देखिए और इससे रिलेटेड चीज़ें देखिए. आई होप कि आपको रिव्यू पसंद आया हो. हालांकि मैंने इस रिव्यू में ज़्यादा टेस्ला की बात करी और टेस्ला और एडिसन की राइवलरी की ज़्यादा बात की है, और कुछ साइंस की बातें करी हैं, बट आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड नहीं पसंद आया तो नीचे कमेंट करके बताइए क्यों नहीं पसंद आया, तो अगली बार से वो हरकत मैं नहीं करूँगा. ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय.